वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माननीय दादा शेवाले सर और सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। माननीय कैलाश जी का आज जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ज्योतिर्विद और ज्योतिष अभ्यासकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरा विषय है सप्तमांश कुंडली से फलित। सप्तमांश कुंडली से हम संतान का विचार करते हैं। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है, ये सबको मालूम है। इसको अगर 7 से भागाकार किया जाए या 7 हिस्सों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाव 4 अंश 17 मिनट और 8 सेकंड का होता है। 0 अंश से 4 अंश 17 मिनट 8 सेकंड का पहला सप्तमांश होता है। इसमें अगर हम जोड़ दें तो 8 अंश 34 मिनट 16 सेकंड का दूसरा सप्तमांश हो जाएगा। इस प्रकार से सप्तमांश तीसरा होता है। आजकल सबके पास सॉफ्टवेयर है जिससे आपको सप्तमांश कुंडली मिल जाएगी। सप्तमांश मतलब सप्त अंश। सप्तम स्थान से हम जीवन साथी को देखते हैं, उसका अंश मतलब सप्तम जीवन साथी का अंश। सप्तम स्थान यह लैंगिक सौख्य का भी स्थान है। जैसे मेष से तुला और उसके बाद वृश्चिक से वृषभ, इस प्रकार से राशि के सप्तमांश निकाले जाते हैं। सप्तमांश कुंडली की मुख्य देवता ब्रह्मा है। यह देवता सप्तम के सहाय से प्रत्येक अंश दर्शाती है। सप्तमांश कुंडली में बीजस्फुट, क्षेत्रस्फुट इनका विचार संतान संबंध में होता है। स्त्री के कुंडली में हम क्षेत्रस्फुट का विचार होता है और पुरुष कुंडली में बीजस्फुट निकालते हैं। यह एक कैलकुलेशन है जो मैं मेरे वर्कशॉप में भी पढ़ाती हूँ। इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान संबंधी तकलीफ होती है या कुछ ना कुछ बाधाएं जरूर आएंगी। इन दोनों स्फुटों का विचार नवमांश में भी होता है। नवमांश सबको मालूम ही होगा। अभी सप्तमांश कुंडली का ही विचार क्यों होता है, तो सबको मालूम है कि जन्म कुंडली से हम लोग पंचम भाव, पंचमेश, गुरु की स्थिति देखते हैं। गुरु संतति कारक ग्रह है। काल पुरुष की कुंडली में गुरु को महत्व है, तो गुरु की स्थिति को देखकर संतान के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर हमें संतान के बारे में सूक्ष्मता से, गहराई से जानना हो तो इसके लिए हम सप्तमांश कुंडली देखते हैं। सप्तमांश कुंडली से हम जान सकते हैं कि संतान कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, जातक अपने संतान से कैसे संबंध प्रस्थापित करेगा, संतान पुत्र होगा या पुत्री ये भी जान सकते हैं, संतान प्रगतिशील होगी या नहीं, संतान ख्याल रखेगी या नहीं, कितनी संतान होगी वगैरह। संतान संबंधी विचार हम लोग सप्तमांश कुंडली से करते हैं। सप्तमांश कुंडली कैसे देखी जाती है? पहले हमने देखा कि सप्तमांश कुंडली कैसे निकाली जाती है, उसके बाद हमने देखा कि सप्तमांश कुंडली कैसे जान लिया जाता है। अभी हम देखेंगे कि सप्तमांश कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए। सप्तमांश कुंडली में प्रथम भाव मतलब लग्न भाव को देखे जो संतान का स्वयं का भाव होता है। जैसे जन्म लग्न कुंडली में पंचम भाव संतान का होता है, वैसे ही सप्तमांश कुंडली का जो लग्न भाव है वही संतान का स्वयं का भाव होता है, क्योंकि वो संतान का स्वयं का ही भाव है। सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव में जो राशि होती है उस राशि के स्वामी के अनुसार संतान का स्वभाव होता है। सप्तमांश कुंडली में इसलिए लग्न भाव को देखना चाहिए, क्योंकि लग्न भाव से ही हमें संतान के स्वभाव के बारे में जानकारी होगी। सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। शुभ ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं। सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की दृष्टि है, ये देखना चाहिए। इसके बाद सप्तमांश कुंडली के लग्नेश को देखें। लग्नेश कहाँ बैठा है,
लग्नेश केंद्र में है या त्रिकोण में है अथवा त्रिक स्थान में है, 6, 8, 12वें स्थान में है, वह देखना चाहिए, क्योंकि लग्नेश की स्थिति के अनुसार ही हमें पता चलेगा कि आगे का फलित क्या होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। लग्नेश किन ग्रहों के साथ बैठा है, उस पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की दृष्टि है। पहले हमने सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव को देखा, उसके बाद अब हम लग्नेश, लग्न भाव का स्वामी, जो लग्न भाव का मालिक है, उसके बारे में अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। इस प्रकार से सप्तमांश कुंडली से पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को भी देखना चाहिए। पंचम भाव में शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। पंचमेश, सप्तमांश कुंडली का पंचमेश किन ग्रहों के साथ युति कर रहा है, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, इसके द्वारा ही हमें पता चलेगा कि पंचमेश की, पंचम भाव या पंचमेश की स्थिति कैसी है सप्तमांश कुंडली में। पंचमेश कहाँ पे बैठा है, पंचमेश केंद्र में है, त्रिकोण में है या 6, 8, 12 भाव में है। इसके बाद आप संतान कारक गुरु की स्थिति देखें, क्योंकि गुरु संतति का कारक है। गुरु कहाँ बैठा है, गुरु की स्थिति क्या है सप्तमांश कुंडली में। गुरु केंद्र में है या त्रिकोण में है। गुरु त्रिक स्थान में है तो स्थिति अनुसार वो उसकी सकारात्मकता कम हो सकती है। लग्न भाव लग्नेश, पंचम भाव पंचमेश और गुरु की स्थिति को सप्तमांश कुंडली में विशेष रूप से देखा जाता है। सप्तमांश कुंडली में इनकी स्थिति जितनी अच्छी होगी, उसी प्रकार से संतान की सुख की प्राप्ति होगी या संतान अच्छी होगी, अथवा जातक को संतान होती है या नहीं भी, इसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। सप्तमांश कुंडली से हम लोग संतान कितनी होगी, पहली संतान क्या होगी, संतान की स्थिति कैसी होगी, स्वभाव वगैरह, ये सब संतान सुख का विचार करते हैं। सप्तमांश कुंडली के बारे में हमारे ग्रंथों में कुछ ज्योतिषीय सूत्र दिए गए हैं। अभी वो ज्योतिषीय सूत्र क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सप्तमांश कुंडली में लग्न भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश पाप ग्रह पीड़ित हो अथवा त्रिक भाव में बैठा हो, त्रिक भाव मतलब 6, 8, 12, तब जातक को अपनी संतान संबंधी दुख प्राप्त होता है और अपमान सहन करना पड़ता है। हमेशा जातक को संतान संबंधी चिंता रहती है। लग्न कुंडली का लग्नेश और सप्तमांश कुंडली का लग्नेश एक ही हो या एक दूसरे के मित्र हो, तब जातक को सुख में वृद्धि होती है, और इसके विपरीत अगर हो तो जातक को संतान सुख प्राप्त नहीं होता। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखना चाहिए आपको कि लग्न कुंडली में कौन लग्नेश है और सप्तमांश कुंडली में कौन लग्नेश है। अगर दोनों लग्न एक ही है तो लग्नेश एक ही रहेगा, या लग्नेश एक दूसरे के मित्र होंगे तो ज़रूर उसमें सुख प्राप्ति, संतान सुख के बारे में शुभ परिणाम दिखाई देंगे। सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव में अगर विषम राशि हो और लग्न भाव पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव हो, तब जातक को पुरुष संतान प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, ऐसा ज्योतिषीय सूत्र में बताया गया है। आप जन्म लग्न कुंडली से देख सकते हैं कि जन्म लग्न कुंडली में लग्न भाव में विषम राशि है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि विषम 1, 3 लग्न स्थान, तृतीय स्थान, पंचम स्थान, सप्तम स्थान, नवम स्थान और लाभ स्थान, यह भाव में अगर विषम राशि हो और पुरुष ग्रह हो तो पुरुष संतान का लाभ जातक को होता ही है। सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव में अगर समराशि हो और लग्न भाव पर स्त्री ग्रहों का प्रभाव हो, तब जातक को कन्या सुख प्राप्त होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी एक ही चीज़ को ना देखें, पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि प्रभाव स्त्री ग्रह का लग्न भाव पर पड़ रहा है या नहीं, और लग्न भाव में समराशि है या नहीं, और उसकी स्थिति कैसी है। अगला जो ज्योतिषीय सूत्र है, ज्योतिषीय नियम है, उसके बारे में बता रही हूँ। सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव में
बुध, शुक्र, चंद्र अगर बैठे हो और उन ग्रहों पर इन ग्रहों की दृष्टि अगर जातक के लग्न भाव में स्त्री ग्रह है और इन्हीं की दृष्टि भी है, तो जातक को कन्या रत्न संबंधी सौख्य प्राप्त होता है या कन्या संतति ज्यादा प्राप्त होती है। इसके बाद सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव में मैंने अभी बताया मंगल, रवि, गुरु ये पुरुष ग्रह बैठे हैं या इन पुरुष ग्रहों की दृष्टि लग्न भाव पर है तो जातक को पुत्र संतति अधिक रूप से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला ज्योतिषीय नियम यह है कि सप्तमांश कुंडली का लग्नेश यदि शुभ ग्रह हो और छठे, आठवें, 12वें भाव में हो अर्थात त्रिक स्थान में हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, तब जातक को संतान नहीं होती और अगर संतान हुई तो उसके संबंध जातक से अच्छे नहीं होते या संतान जो भी होगी वो दुष्ट प्रवृत्ति की हो सकती है। सप्तमांश कुंडली का लग्नेश यदि पाप ग्रह हो, कोई भी हो सकता है, मंगल हो सकता है, राहु हो सकता है और वह त्रिक भाव में बैठा है तो संतान अच्छी नहीं होती और संतान से तनाव हमेशा बना रहता है। सप्तमांश कुंडली के लग्न भाव में यदि मंगल, रवि, गुरु बैठे हैं और इनकी दृष्टि पड़ रही है तो पुत्र संतति होगी, मतलब होगी, लेकिन किन ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उस पर उस जातक के संतान के स्वभाव का फलित प्राप्त होगा। लग्न कुंडली का षष्ठेश अगर सप्तमांश कुंडली का लग्नेश हो तब पिता पुत्र में मतभेद होता है, तनाव बना रहता है, एक दूसरे से वो शत्रु जैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, उनमें मतभिन्नता हो सकती है। लग्न कुंडली का अगर लग्नेश सप्तमांश कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो जातक को अपने संतान के बारे में हमेशा दुख ही प्राप्त होगा। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि सप्तमांश कुंडली में राहु केतु का अक्ष 2 और 8 यह स्थानों से हो रहा है तब जातक को एक ही अपत्य संतान होने की संभावना होती है अथवा एक ही अपत्य आखिर समय तक रहता है। ये बहुत ही केस स्टडी में देखा गया है। तृतीय भाव का स्वामी मतलब अष्टम का अष्टमेश होता है, वह अष्टम का तात्कालिक कारक ग्रह होकर अगर दशम स्थान में है और दशम स्थान ही तात्कालिक मूल स्थान है, इस दोनों स्थान के मालिक नवमांश और सप्तमांश में जिस राशि में आते हैं उनके राशि स्वामी लग्न कुंडली में द्वितीय में अगर आते हो मतलब मारक स्थान में आते हो तब संतान प्राप्ति में विलंब अवश्य होगा या तकलीफ जरूर होती है, बाधाएं आती हैं। लग्न कुंडली में से आत्मा कारक ग्रह अगर नवमांश में जिस राशि में होता है वह राशि लग्न भाव में रखकर नवमांश कुंडली पूरी बनाई जाती है तब वह कारकांश कुंडली बनती है। इसे ही कारकांश 9 कुंडली बोलते हैं। इस प्रकार से आत्मा कारक ग्रह सप्तमांश कुंडली में जिस राशि में होता है वही राशि लग्न स्थान में रखकर पूरी सप्तमांश कुंडली हम लोग बनाएंगे तो उस कुंडली को कारकांश 7 कुंडली बोलते हैं। यह कारकांश 9 और कारकांश 7 जो हमने बनाया है यदि पंचम भाव में होते हैं तब संतति होने में कोई परेशानी होती नहीं है, यह शुभ संकेत होता है और इस वक्त जो संतान होने वाली है वो हट्टी कट्टी अच्छे तबीयत वाली हो सकती है, अच्छी संतान प्राप्त होती है। सप्तमांश कुंडली के आप अगर देखें तो आप जन्म लग्न कुंडली में आपकी आत्मा ही आपकी संतान होती है, संतान से ऋणानुबंध होते हैं जिस वजह से संतान संबंधी में शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए यदि पिता के जन्म लग्न कुंडली से हम लोग देखें तो अगर पिता के कुंडली में मेष लग्न हो तो यह देखना चाहिए कि संतान की कौन सी राशि है, संतान कौन से भाव को लेकर जन्मा है, उस हिसाब से हम लोग फलादेश कर सकते हैं कि जातक के में जो पिता है उसके अपने संतान से अच्छे संबंध प्रस्थापित हो सकते हैं या संतान भाग्यशाली होगी। ऐसे अगर यह देखना चाहिए कि अगर मेष लग्न की कुंडली है और काल पुरुष कुंडली से हम लोग देखें तो संतति के मेष लग्न है और पंचम स्थान में सिंह लग्न है और उसी जातक के संतति जो होगी वो सिंह राशि की होगी तो वो उस पिता के ज्ञान को लेकर जन्मा है ऐसे बोलते हैं। अगर धनु लग्न की होती है तो
जो संतति होगी वो भाग्य भाव को लेकर जन्मी है। अगर कुंभ लग्न की होती है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो जातक की संतान जन्मी है वो आय भाव को लेकर जन्मी है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और अगर छठे भाव में कन्या लग्न हो तो वो शत्रु जैसा व्यवहार करने वाली संतान जन्मी है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमने अभी कुछ ज्योतिषीय सूत्र जान लिए हैं, ज्योतिषीय जानकारी हमने सप्तमांश कुंडली के बारे में देखा है। अभी मैं आपको कुछ कुंडलियाँ शेयर करूंगी जिस वजह से आपको ये ज्योतिषीय नियम अच्छी तरह से समझ में आएंगे। मैं आपको कुछ कुंडलियाँ शेयर करती हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीन पे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली दिखाई दे रही है। अमिताभ बच्चन जी के कुंडली में अगर हम देखें तो कुंभ लग्न है, पंचमेश देखिए आप, पंचमेश बुध उच्च राशि के है, यहाँ पे कन्या दिख रहा है आपको, कन्या राशि में है, और वो अष्टमेश भी है, अष्टमेश होकर वक्री और अस्त है। आप यहाँ पे देखेंगे कि रवि के सानिध्य में है, इस वजह से वह अस्त है और वक्री भी है। पहले हम जन्म लग्न कुंडली का विचार करते हैं। जन्म लग्न कुंडली में पंचम के कारक बृहस्पति कारक ग्रह है, वो उच्च राशि में है, उच्च राशि में आपको दिखाई देगा। और पंचम भाव को केतु पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो पंचम भाव यह एक तरफ वक्री शनि है और दूसरी तरफ उच्च का गुरु है। इस वजह से अगर हम पंचम भाव का विचार करें तो पंचम भाव ना शुभ कर्तरी में है ना पाप कर्तरी में यह है, जिस कारण अमिताभ बच्चन की में जन्म लग्न कुंडली में पंचमेश उच्च के होकर भी अष्टमेश भी बने हैं और वक्री और अष्ट भी है। अब हम सप्तमांश कुंडली का विचार करेंगे तो सप्तमांश कुंडली में पंचमेश मंगल है, जो लग्न कुंडली के पंचमेश बुध और मार्केश रवि के साथ मारक स्थान में बैठे हैं। पंचम भाव में यहाँ पे सप्तमांश कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं है। और अगर हम देखें तो पंचमेश मंगल की चतुर्थ दृष्टि ये पंचम स्थान पर है, इस वजह से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम स्थान पर होना, पंचमेश की दृष्टि पंचम स्थान पर होना, ये पॉजिटिव है। और वो लग्न कुंडली के पंचमेश के साथ बैठा है सप्तमांश कुंडली में, और यहाँ पे रवि स्वक्षेत्री है, जिस वजह से हम लोग ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को उसकी संतान से सुख प्राप्त हो सकता है, आखिरी समय तक उसकी संतान सुख दे सकती है। और एक चीज कि कोई भी डिविजनल चार्ट होगा ना और उस पर मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है या लग्नेश पर पड़ रही है या कोई भी स्थान पर पड़ रही है तो वो भाव बली होता है। बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, लेकिन मंगल वो प्रभाव डालता ही है। इस वजह से अमिताभ बच्चन को संतान सुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम सप्तमांश कुंडली से देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि अमिताभ बच्चन के जन्म लग्न कुंडली में जो संतान के कारक गुरु है वह यहाँ पे उच्च के है, और सप्तमांश कुंडली में जो गुरु हमें दिखाई दे रहा है वो मारक स्थान में नीच के हर्षल के साथ पापग्रह के साथ बैठे हैं, जिस कारण अमिताभ बच्चन की जो संतान होगी वो उनको सुख तो देगी, लेकिन उसकी खुद की जो कंडीशन है, मीन्स अमिताभ बच्चन जैसी ख्याति या दर्जा उसे प्राप्त नहीं होगा, ये हम इससे बता सकते हैं। अगली कुंडली हम लोग देखेंगे तो राजीव गांधी जी की कुंडली देख रहे हैं। राजीव गांधी जी की कुंडली में हम लोग देखें तो पहले भी हमने देखा अमिताभ बच्चन जी के कुंडली में यहाँ पे भी अष्टम स्थान में पंचग्रह योग है। अभी राजीव गांधी के भी कुंडली में हम लोग देखेंगे तो लग्न स्थान में 5 ग्रह युति कर रहे हैं। ज्योतिषीय तारे हमारा जो मैगजीन है, राजीव गांधी जी की कुंडली में सिंह लग्न है, लग्नेश रवि जो स्वक्षेत्री है लग्न स्थान में है, और लाभेश और पंचमेश, लाभेश बुध है और पंचमेश गुरु ये लग्न भाव में युति कर रहे हैं। पंचमेश जो गुरु है वो अपने ही कारक भाव मीन्स पंचम स्थान इसको देख रहा है, यानी गुरु जो संतति कारक ग्रह है उसकी पंचम स्थान पर दृष्टि है। पंचमेश खुद केंद्र में बैठा है, लग्न भाव में बैठा है। अभी हमने एक नियम देखा ज्योतिषीय नियम की पंचमेश लग्न में हो, संतति कारक गुरु लग्न भाव में हो या केंद्र में हो, तो ये नियम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचमेश गुरु
अपने ही राशि को, अपने ही कारक भाव को देख रहा है यहाँ पे गुरु जो है। और लग्नेश रवि और पंचमेश गुरु दोनों एक साथ केंद्र में है, अर्थात लग्न भाव में है, युति संबंध है जो कि शुभ है। और अभी सप्तमांश कुंडली में हम लोग देखें, इसलिए राजीव गांधी जी खुद अच्छे आदर्श व्यक्तिमत्व थे और जो उनकी छवि थी बहुत यशस्वी थी वगैरह। अभी सप्तमांश कुंडली के बारे में हम लोग देखें तो राजीव गांधी के सप्तमांश कुंडली में जो पंचमेश है वो बुध है, जो राहु के साथ लग्न भाव में है, जो केंद्र में है, और जो शनि के कुंभ राशि में बैठा है। राहु भी अपनी पंचम दृष्टि ये पंचम स्थान पर डाल रहा है, जो राहु पाप ग्रह है, यानी पाप ग्रह की दृष्टि पंचम पे। अभी संतति कारक जो गुरु है अपने भाव से अष्टम भाव में है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो गुरु अपने ही राशि से अष्टम भाव में है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मीन राशि है, मीन राशि से गुरु अष्टम में बैठे हैं और मारक स्थान में मीन राशि है, वहाँ पे मंगल हर्षद युति कर रहे हैं मारक स्थान में। और कर्मेश मंगल की दृष्टि, आठवीं दृष्टि ये गुरु पे है, मीन्स ये जो मंगल बैठा है उसकी आठवीं दृष्टि संतति कारक गुरु ग्रह पे है, जो एक अशुभ संकेत भी है और जो भाग्य भाव पर ही भी है, जिस कारण संतान संबंधी भाव कमजोर यहाँ पे हुआ है। इनको संतान का सुख इतना प्राप्त नहीं हुआ और इन्हें संतान भी जो है राजीव गांधी जी की, राजीव गांधी इतनी सफलता उसे प्राप्त नहीं हुई। ये हम लोग इस कुंडली से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जन्म कुंडली और सप्तमांश कुंडली का लग्न भाव पंचमेश गुरु, इनकी स्थिति कैसी है, कैसे योग बना रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगली कुंडली मैंने ली है अजीत दादा पवार जी की कुंडली। अभी अजीत दादा जी के कुंडली का विचार करेंगे। अजीत दादा जी के कुंडली में अगर देखें आप तो कन्या लग्न है और लग्नेश बुध ये वैश रवि के साथ लाभ भाव में बैठा है। यहाँ पे पंचमेश शनि जो है वो वक्री है, यहाँ पे वक्री मैंने लिखा नहीं लेकिन वो वक्री है, वक्री चतुर्थ भाव में है। यहाँ पे अगर हम देंगे कि पंचमेश शनि वक्री, उनकी संतान कैसी होगी, तो संतान गंभीर स्वभाव की रहेगी, जरा हटके विचारधारा की रहेगी, बहुत बार घर में अकेला फील करेगी, महसूस करेगी, बहुत गहराई से सोचने वाली होगी। ये हम पंचमेश को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और एक चीज इंपॉर्टेंट है, लग्नेश बुध पंचमेश शनि से षडाष्टक योग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो शनि से बुध षडाष्टक योग में है, मीन्स लग्नेश और पंचमेश में जन्म कुंडली के षडाष्टक योग हो रहे हैं। और लाभेश चंद्र जो षष्ठ भाव में बैठे हैं, लाभेश चंद्र पर पड़ रही है दृष्टि। भविष्य में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि संतान की वजह से अजीत दादा पवार जी को कुछ प्रॉब्लम या हानि हो सकती है, हमेशा या कुछ कॉम्प्रोमाइज, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। उसका कारण संतान ही होगा, संतान से दुख इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर हम सप्तमांश कुंडली से देखें तो सप्तमांश कुंडली में जो लग्न भाव है, लग्न भाव में मंगल कन्या राशि में है, जो शत्रु राशि में मंगल बैठा है, यानी जीत दादा पवार जी की जो संतान होगी वो जीत करने वाली हो सकती है, तत्परता से बिना सोचे समझे क्विक एक्शन करने वाली हो सकती है। यहाँ पर पंचमेश शनि वैश रवि लाभेश चंद्र से षष्ठ भाव में है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, और युति कर रहा है। पंचमेश जो है, पंचमेश शनि षष्ठ स्थान में है जो त्रिक स्थान में है, और लाभेश जो है चंद्र और वैश जो है रवि, इसके साथ युति षष्ठ भाव में त्रिक भाव में कर रहा है, जो पंचमेश दूषित हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जन्म लग्न कुंडली का लग्नेश और सप्तमांश कुंडली का लग्नेश एक ही ग्रह है। मैंने अभी एक नियम बताया था आपको कि अगर किसी जातक के कुंडली में जन्म लग्न कुंडली का लग्नेश और सप्तमांश कुंडली का लग्नेश एक ही ग्रह हो या तो क्या हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ जो कुंडली है उसमें जन्म लग्न कुंडली और सप्तमांश कुंडली दोनों का लग्नेश एक ही ग्रह है, जो बुध है, जो लाभ स्थान में बैठा है। दोनों ही आप देखोगे तो दोनों में ही जो लग्नेश है सप्तमांश का और लग्न कुंडली का लाभ स्थान में बैठा है, यहाँ पे बुध जो है दोनों के यहाँ लाभ स्थान में है। तो इस वजह से यहाँ हमें ये दर्शाता है कि
उनकी संतान उनके ही नक्शे कदम पर या उसी क्षेत्र में चलेगी, मीन्स राजनीति में वो आगे बढ़ेगी, पर हर बार उनकी नहीं सुनेगी, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।